मेरे मित्रों, मेरे प्यारे छात्रों, जय हिंद। जैसा कि आप जानते हैं कि नेल्सन मंडेला का आज हम जो करने जा रहे हैं लास्ट पार्ट होगा, ये फिफ्थ पार्ट है हमारा ये। तो जिससे कि पहले हमने पढ़ लिया था, नेल्सन मंडेला ने अपने व्यूज दिए थे कि उनकी क्या स्वतंत्रता थी, उनकी क्या इच्छा थी। तो इससे आगे हम देखते हैं, सीधी बात, नो बकवास को आगे जारी करते हुए, यानी कि फालतू में हमें बकवास नहीं करनी है, पॉइंट टू पॉइंट आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने यहाँ तक कल तक यानी लास्ट वीडियो तक हमने पढ़ लिया था। कहाँ तक पढ़ लिया था हमने, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? हमने पढ़ लिया था यानी लॉफुल लाइफ तक, इतना पढ़ लिया था जो आज हम करने जा रहे हैं इसका लास्ट पार्ट। ठीक है, तो नेल्सन मंडेला क्या कहते हैं आगे अपने लेक्चर में, क्या कहते हैं, ये नेल्सन मंडेला की स्पीच है, ध्यान कर लेना। और इससे आगे जो क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको वो भी कराऊंगा। तो देखेंगे इसमें क्या है कि नेल्सन मंडेला क्या कह रहे हैं आगे अपनी स्पीच में, कि नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि बट मीन्स क्या होता है, लेकिन तब, यानी कि बट देन, लेकिन तब आई मीन्स मैंने, नेल्सन मंडेला क्या बोले, जब मैंने स्लोली का मतलब होता है ग्रेजुअली, धीरे धीरे, देखा, जब मैंने धीरे धीरे देखा कि नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री। नॉट ओनली का मतलब होता है ना केवल, ठीक है, नॉट ओनली वॉज आई, ना केवल मैं ही, नॉट फ्री स्वतंत्र था, ना केवल मैं ही स्वतंत्र नहीं था, बल्कि माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरे भाई और बहन, ठीक है, वर नॉट फ्री, मेरे भाई और बहन भी वर नॉट मीन्स नहीं थे। वर नॉट मीन्स का क्या होता है, नहीं थे, क्या नहीं थे, स्वतंत्र, फ्री। ठीक है, तो नेल्सन मंडेला क्या कह रहे हैं कि जब मैंने पता चला, मैंने देखा कि मैं ही स्वतंत्र नहीं था, यानी मेरी भी स्वतंत्रता को कम नहीं कर दिया गया था, बल्कि जो मेरे भाई बहन थे उनकी भी स्वतंत्रता यानी क्या कर दी गई, रिड्यूस कर दी गई, कम कर दी गई, अर्थात मेरे भाई बहन भी स्वतंत्र नहीं थे। आई सॉ, मैंने देखा, नेल्सन मंडेला और आगे हमें क्या बता रहे हैं, मैंने देखा, दैट मीन्स की, मैंने देखा कि इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम। ठीक है, इट वॉज नॉट यानी इट मिस, यह वॉज मिस थी, नॉट मिस नहीं, यह नहीं थी, जस्ट माई फ्रीडम, ना केवल मेरी स्वतंत्रता, दैट वॉज कर्टेल्ड का मतलब होता है रिड्यूस्ड, कर्टेल मीन्स क्या होता है, रिड्यूस, कम कर देना, ठीक है, रिड्यूस्ड यानी कि कम कर देना, ठीक है, ना केवल मेरी स्वतंत्रता थी ना, ये मेरी कर्टेल्ड कर दी गई, कम कर दी गई, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन, यानी कि मेरी स्वतंत्रता नहीं, आगे वो बता रहे हैं कि मेरे जैसे जो लोग थे ना उनकी भी स्वतंत्रता को कम कर दिया गया था, वही लाइन ये कह रही है, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन, लेकिन फ्रीडम में स्वतंत्रता ऑफ एवरीवन मीन्स हर किसी की, प्रत्येक की। हु लुक्ड, कौन से व्यक्ति की स्वतंत्रता कम कर दी गई, हु मीन्स जो व्यक्ति, यानी कि ये वाला हु यहाँ पर आ रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन है ये। तो लुक्ड जो दिखाई पड़ता था, लुक्ड का मतलब होता है दिखाई पड़ना, ठीक है, जो दिखाई पड़ता था, ठीक है, यहाँ पर ये होगा, ठीक है। तो आई हु लुक्ड, यहाँ लुक्ड मीन्स दिखाई दिया, ठीक है, जो दिखाई दिया, जो दिखाई पड़ता था। जैसे मैं एक ग्रामर में सेंटेंस बोलता हूं, जैसे वह लड़का मुझे दिखाई पड़ता था, तो ठीक है, तो दिखाई पड़ता था ये नहीं, लुक लगाएंगे, ठीक है, सीम, एपियर और लुक, इनका पड़ता पड़ती में आ रहा है, वह लड़का मुझे दिखाई पड़ रहा है, तो सी नहीं लगाएंगे, लुक लगाएंगे, है ना। तो एवरीवन हु लुक्ड, जो दिखाई देता था, लाइक आई डिड, मेरे जैसा, लाइक मीन्स की तरह, किसकी तरह, आई डिड, जैसा मैंने किया था, मैं था, जैसा मैं था, यानी कि स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा था, ऐसे लोगों की क्या कर दी गई, स्वतंत्रता कम कर दी गई, किनके, उनके समुदाय के द्वारा, क्योंकि ये विद्रोही हो गए थे, स्वतंत्रता के लिए इन्होंने झंडा थाम लिया कि हम आजाद होंगे अंग्रेजों से, इसीलिए आगे। तो इसीलिए नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि मेरे जैसे जो दिखने वाले जो लड़के थे, जो भी व्यक्ति थे, उनकी भी स्वतंत्रता को क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। आगे नेल्सन मंडेला क्या कह रहे हैं कि दैट इज व्हेन आई जॉइन, ठीक है, जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। इस लाइन का अर्थ समझना है, क्या करें, दैट इज व्हेन, यह उसी समय की बात है, ठीक है, दैट इज, दैट का मतलब वह नहीं, यह है, व्हेन जब, अर्थात यह है जब, इसका मीन क्या हुआ, नहीं समझ में आ रहा, अर्थात यह उस समय की बात है, यहाँ अर्थ क्या हो जाएगा इसका, यानी कि यह उस समय की बात है, यानी कि यह वही समय था। दूसरा अर्थ दे सकते हैं, यह वही समय था,
ठीक है, ये अर्थ हो गया इसका। यह वही समय था, कौन सा समय, जब, व्हेन मींस जब, आई जॉइंड, आई मींस मैंने, और जॉइन मींस शामिल किया, यानी मैं सम्मिलित हुआ किसमें, किसमें, द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ये क्या है, नेल्सन मंडेला ने जो पार्टी ज्वाइन की थी उस पार्टी का नाम है ये नेशनल अफ्रीकन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। क्लियर, जैसे आज आपकी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, बहुजन समाजवाद पार्टी, समाजवाद पार्टी, कांग्रेस, इसी तरह से ये नेम है यहाँ पर, ठीक है। तो आई जॉइन द नेशनल अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ये उस समय की बात है कि जब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया, यानी उस दल में शामिल हुए, उसी समय इनके समाज ने क्या कर दिया, इनको बहिष्कृत कर दिया, अपने घर से निकाल दिया, ठीक है। और इनके साथ साथ में और भी जो लड़के थे, और भी थे जो देखने वाले व्यक्ति थे, उनको भी उनके समाज ने बहिष्कृत कर दिया, उनको भी उनके समाज से, उनके घर से निकाल दिया गया, ठीक है। यहाँ इतनी बात समझ में आई। एंड इसके बाद नेल्सन मंडेला क्या कह रहे हैं, एंड दैट इज व्हेन, यह समय, और क्या हुआ, एंड दैट इज व्हेन, और यही वह समय था। देखो दोनों का सेम मीन होगा, दैट इज, ठीक है, और यही वह समय था जब द हंगर ऑफ फॉर माई आउन पीपल फ्रीडम बिकेम अ ग्रेटेस्ट हंगर फॉर द फ्रीडम, ठीक है। अब यहाँ इसका अर्थ समझना है, यह वही समय था जब द हंगर, हंगर का मतलब क्या होता है, भूख, राइट, बट यहाँ पर डिजायर, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, तो यहाँ हंगर का डिजायर का क्या अर्थ होगा, डिजायर, क्या होगा, डिजायर, ठीक है। तो डिजायर का मतलब इच्छा, अभिलाषा, ठीक है, इच्छा या अभिलाषा, ठीक है, इच्छा या अभिलाषा, इसका मीन होगा बेटा, मीनिंग को इनको लिखते जाना, ठीक है, वैसे आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, यही याद हो जाएगा। द हंगर, यही वह समय था जब हंगर मींस इच्छा, किसकी इच्छा, फॉर माई आउन फ्रीडम, मेरे स्वयं की इच्छा, तो किसकी, फ्रीडम यानी कि आजादी की, मेरे स्वयं की आजादी की इच्छा, बिकेम का मतलब क्या होता है, बन गई या हो गई, अ ग्रेटर हंगर, एक बड़ी, और हंगर का मतलब क्या होगा, अभिलाषा या इच्छा, और ये मेरी जो इच्छा थी और भी अधिक बड़ी इच्छा बन गई, अभिलाषा बन गई, भूख बन गई, भूख बढ़ेगी ना तो वो इच्छा ही तो बढ़ती है, तो यहाँ पर अर्थ हुआ डिजायर, ठीक है। तो मेरे फॉर दी फ्रीडम, किसके लिए इच्छा बढ़ गई, आजादी के लिए, जो मेरी इच्छा थी कि मैं स्वयं आजाद हो जाऊं, तो यह इच्छा और अधिक बड़ी हो गई, अब मेरे तक सीमित नहीं रही ये इच्छा कि मैं ही आजाद हूं, अर्थात नेल्सन मंडेला चाह रहे थे कि मेरे साथ साथ में अब जो मेरे लोग हैं अफ्रीकन, जो निग्रो पर्सन से, काले लोग हैं, वो भी क्या होने चाहिए, स्वतंत्र होने चाहिए, जैसे इंडिया में, भारत में आजादी लड़ी थी ना, उसी तरह से। अब आगे समझते हैं यहाँ क्या हुआ, आगे क्या कर रहे हैं, देखिए ये नेल्सन मंडेला है, ठीक है, यानी कि नेल्सन यानी गांधी ऑफ साउथ अफ्रीका, क्लियर, ऑफ माई पीपल। आगे क्या करें, ये इच्छा मेरी इतनी बढ़ गई कि किसमें, ऑफ माई पीपल, कि मेरे लोग भी क्या हो जाए, स्वतंत्र हों, ये एक इच्छा ऐसी बन गई। इट वॉज दिस डिजायर, देखो इसका सिनोनिम आ गया, इसका सिनोनिम आप क्या कर सकते हो, विल, ठीक है, विश या हंगर, HUNGER, ठीक है, तो हम इसकी डिजायर के सिनोनिम हो गए, तो इट वॉज दिस डिजायर, और यही, यहाँ इट का एम्फेसिस हो रहा है, मैंने टेंस पढ़ाया है एम्फेसिस वाले, तो इसमें देखेंगे इट वॉज, यह थी, दिस डिजायर, यह थी, यह इच्छा, यह थी, ये इच्छा, क्या, यही वह इच्छा थी, कौन सी इच्छा, यही, इसका अर्थ लिख लेंगे, यही वह इच्छा, ठीक है, थी, यही वह इच्छा थी, फॉर द फ्रीडम, किसके लिए, आजादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए, ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों की। यहाँ मेरे लोग कौन से, उसके कंट्रीमैन, जो निग्रो पर्सन थे ना, अंग्रेजों के पास तो शासन था, दक्षिण अफ्रीका में दो प्रकार के लोग रह रहे थे, एक अंग्रेज और काले लोग, हफ्जी, निग्रो, तो यानी कि ये निग्रो पर्सन्स के लिए आया है पीपल, ठीक है। तो ये इच्छा क्या हो गई कि मेरे जो साथी थे, जो मेरे लोग थे, मेरे, उनकी भी इच्छा यानी आजादी के लिए इच्छा बन गई, और वो कौन सी थी, इसे आगे समझते हैं कि टू लिव देयर लाइफ, टू लिव, जो उन्होंने क्या किया, जिन्होंने, तो यानी जिन लोगों ने, टू लिव यानी कि रहे, जिया, देयर लाइफ, अपना जीवन, जिन्होंने जिस इच्छा के लिए, आजादी के लिए उन्होंने यह जीवन जिया, अपना जीवन जिया, यहाँ अपना अर्थ हो जाएगा इसका, अपना जीवन जिया, ठीक है, विद डिग्निटी, डिग्निटी का मतलब होता है शान के साथ, किसके साथ में, शान के साथ, शान के साथ, ठीक है, प्राउड के साथ, एंड सेल्फ रेस्पेक्ट,
और सेल्फ रेस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, आत्मसम्मान, और आत्मसम्मान के साथ जिए। दैट एनिमेटेड माई लाइफ, और इस बात ने नेल्सन मंडेला क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन बन जाएगा। दैट मीन्स इसने, यानी जिससे क्या हो गया, एनिमेटेड। एनिमेटेड का मतलब होता है एक्साइटेड, ठीक है, एक्साइटेड क्या होता है, एक्साइटेड यानी उत्तेजित कर देना, ठीक है, माई लाइफ मेरे जीवन को। और इसने क्या कर दी, इस बात को जब मैंने देखा कि मेरे जो लोग हैं स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं, तो इस बात ने मुझे उत्तेजित कर दिया, ठीक है, कि मेरे अंदर भी यानी खून खौल उठा कि मैं भी आजादी चाहता हूं अंग्रेजों से, राइट। दैट, और इसने क्या कर दिया, और इसी इच्छा ने, ये जो इच्छा है ना, और इस इच्छा ने क्या कर दिया, दैट ट्रांसफॉर्म्ड, और इसी इच्छा ने, कौन सी इच्छा ने, जो हंगर है आजादी की जो इच्छा है ना, उस इच्छा ने ट्रांसफॉर्म्ड का मतलब होता है बदल देना, ठीक है, चेंज कर देना, क्या कर दिया, चेंज कर दिया, ठीक है, चेंज्ड बदल दिया, किसको, फ्राइटेंड यंग मैन, एक डरे हुए व्यक्ति को। यानी नेल्सन मंडेला पहले डरते थे कि कहीं मुझे समाज से बहिष्कृत ना कर दिया जाए, तो यानी कि एक डरे हुए व्यक्ति, युवा व्यक्ति को, यंग का मतलब क्या होता है, युवा, एक डरे हुए यानी कि यंग मैन, युवा व्यक्ति को बदल दिया, चेंज, ट्रांसफॉर्म का मतलब बदल दिया, ठीक है, बदल दिया, ठीक है, बदल दिया, किसको, इनटू अ बोल्ड वन, यानी कि इस बात ने एक डरे हुए व्यक्ति को एक साहसी व्यक्ति में बदल दिया। बोल्ड का मतलब होता है ब्रेव, क्या होता है, ब्रेव, ठीक है, वन में एक साहसी व्यक्ति में बदल दिया। एंड ड्रॉव, देखिए ड्राइव की सेकंड फॉर्म है ये ड्रॉव, ठीक है, ड्राइव, ड्राइव का मतलब क्या होता है, हाँकना, ठीक है, हाँकने का मतलब खदेड़ना या घसीटना, आगे बढ़ाना, कंक्लूड करना, ठीक है, लॉ अवॉइडिंग अटॉर्नी, ठीक है, एक ऐसे व्यक्ति को साहसी व्यक्ति में बदल दिया। दैट मीन्स जो, और ये इच्छा क्या है ना, ये वाली ये पॉइंट चल रहे हैं इसके, इस इच्छा ने क्या क्या काम कर दिए नेल्सन मंडेला साहब, तो दैट, और इस इच्छा ने ड्रॉप, यानी यह इच्छा, ड्रॉप्ड मीन्स हाँक ले गई, उन्हें आगे बढ़ाया किसके रूप में, लॉ अवॉइडिंग अटॉर्नी। एक लॉ अवॉइडिंग अटॉर्नी का मतलब होता है नियम को या कानून को मानने वाले प्रतिनिधि, ठीक है, प्रतिनिधि, प्रतिनिधि, प्रतिनिधि को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, एक कानून को मानने वाले प्रतिनिधि को किसमें बदल दिया, टू बिकेम अ क्रिमिनल, किसमें बदल दिया इस इच्छा ने, एक क्रिमिनल में, एक अपराधी में। क्रिमिनल का मतलब क्या होता है, अपराधी, अपराधी, ठीक है, अपराधी, ठीक है, और इस इच्छा ने क्या कर दिया, एक कानून को मानने वाले व्यक्ति को एक अपराधी में बदल दिया। और दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग, और इस इच्छा ने क्या क्या कर दिया, देखो इस डिजायर ने, एक पॉइंट हो गया यहाँ पर, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये है, तो दैट तीसरा पॉइंट ये है, दैट टर्न, और इस इच्छा ने टर्न, टर्न मींस बदल दिया, किसको, फैमिली लविंग हस्बैंड, एक यानी कि परिवार प्रेमी पति को। फैमिली लविंग हस्बैंड का मतलब क्या होता है, परिवार प्रेमी पति को किसमें बदल दिया, इनटू अ मैन, एक व्यक्ति में बदल दिया, एक ऐसे व्यक्ति में बदल दिया जो कैसा था, विदाउट अ होम, बेघर, विदाउट होम का मतलब होता है बिना घर वाला, ठीक है, क्योंकि जब ये इनको इस तरह से नेशनल अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी को जो ज्वाइन कर लिया, तो इनके परिवार वालों ने इन्हें निकाल दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि अंग्रेज हमें टॉर्चर करें, ठीक है, तो यानी कि ये क्या हो गए, तो घर से निकाल दिए गए नेल्सन मंडेला, तो बेघर हो गए। तो ऐसे व्यक्ति को, जो परिवार प्रेमी, जो पति था, अपनी फैमिली को प्यार करता था, ऐसा व्यक्ति वो कैसा हो गया, बेघर हो गया, ठीक है, इसमें बदल दिया। दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, और दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन, ठीक है, और ऐसी इच्छा ने, ऐसी जो डिजायर थी, स्वतंत्रता की जो इच्छा थी, इसने क्या कर दिया, फोर्स्ड, मजबूर कर दिया। फोर्स्ड का मतलब क्या होता है, मजबूर करना, मजबूर कर दिया लाइफ लविंग मैन, एक जीवन प्रेमी व्यक्ति को। लाइफ मीन्स होता है जीवन, और लविंग मीन्स होता है प्रेमी, ठीक है, और मैन मीन्स व्यक्ति, ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो एक लाइफ लविंग, जीवन प्रेमी, जीवन प्रेमी यानी जीवन को पसंद करने वाला है, जीवन जीने वाला व्यक्ति को बदल दिया किसमें, टू लिव, रहने के लिए, टू लिव का मतलब रहने के लिए, लाइक अ मंक, लाइक अ मंक का मतलब क्या होता है, लाइक अ मंक का मतलब क्या होता है, एक साधु की तरह, एक सन्यासी की तरह, हर्मिट की तरह। मंक का क्या होता है, हर्मिट, ठीक है, हर्मिट, ठीक है, इसका सिनोनिम होता है। एक हर्मिट की तरह क्या कर दिया, बदल दिया, एक साधु की तरह जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया। अब आगे समझते हैं आगे क्या हो रहा है।
आई एम नो मोर वर्चुअस। नेल्सन मंडेला आगे क्या कह रहे हैं कि आई एम नो मोर वर्चुअस, कि मैं नहीं था, ठीक है, आई मिस मैं और एम नॉट मिस नहीं था, आई एम नो मोर मैं अधिक नहीं था, वर्चुअस, वर्चुअस का मतलब होता है गुणी, वर्चुअस मीन्स क्या होता है, गुणी, गुणी का मतलब क्वालिटी एबल, ज्यादा गुणवान, ठीक है, और या, और का मतलब होता है या अथवा, ठीक है, दोनों का हिंदी में अर्थ, और या सेल्फ सैक्रिफाइसिंग यानी कि आत्म बलिदानी, इसका मतलब क्या होता है, आत्म बलिदानी, और मैं नहीं था कहीं अधिक गुणवान और आत्म बलिदानी, देन द नेक्स्ट मैन, अगले व्यक्ति से जो मेरे अलावा कोई दूसरा व्यक्ति है तो उस व्यक्ति की अपेक्षा मैं कहीं अधिक उससे गुणवान ज्यादा नहीं था कि भाई मेरे में इस व्यक्ति से ज्यादा गुण है या मैं इससे ज्यादा आत्म बलिदानी हूं, मैं ज्यादा सेक्रीफाइस कर सकता हूं, ऐसा नहीं था, वो भी मेरे ही बराबर थे, कहने का मतलब ये है। और यहाँ देन का यूज हो रहा है ना बेटा, देखो THAN, ये कंपैरेटिव डिग्री है, तुलनात्मक, जब तुलना करते हैं दो के बीच में तो THAN लगाते हैं, ना कि देन। देखो एक देन होता है ये वाला देन, इसका मतलब होता है तब, और इस वाली देन का मतलब होता है से या की अपेक्षा, राइट, दोनों का अंतर समझ लेना। तो मैं अधिक गुणवान नहीं था दूसरे व्यक्ति से, ठीक है, या आत्म बलिदानी नहीं था दूसरे व्यक्ति से, बट लेकिन नेल्सन मंडेला आगे क्या करें, लेकिन आई फाउंड, मैंने पाया, आई मिस मैंने, फाउंड मिस पाया, मैंने पाया कि आई कुड नॉट इवन एंजॉय, कि आई कुड नॉट इवन एंजॉय, कि मैं एंजॉय नहीं कर सका, कुड नॉट मिस, कुड नॉट का मतलब नहीं सका, क्या नहीं सका, यानी क्या नहीं कर सका, यानी कि एंजॉय, आनंद, ठीक है, मैं आनंद भी नहीं उठा सका या मैं आनंद भी नहीं ले सका, किसका, द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम, किसका आनंद नहीं ले सके वो, द पुअर, देखो पुअर का मतलब क्या होता है, गरीब, गरीब का मतलब क्या होता है, कम, तो यहाँ का पुअर का मतलब होगा लिटिल, ठीक है, लिटिल, थोड़ी सी भी अलिटिल कर देंगे, एंड लिमिटेड, थोड़ी सी और सीमित, ठीक है, फ्रीडम, स्वतंत्रता का, जो मुझे स्वतंत्रता मिली थी सीमित और लिमिटेड, उस स्वतंत्रता का मैं आनंद भी नहीं उठा सका। और क्या था, आई वॉज अलाउड, कौन सी स्वतंत्रता का, जो आजादी मुझे, आई वॉज अलाउड मुझे दी गई थी, यहाँ अलाउड का मतलब क्या होता है, जिसकी मुझे अनुमति दी गई थी, जिस स्वतंत्रता की मुझे अनुमति दी गई थी उस स्वतंत्रता का मैंने थोड़ा सा भी आनंद नहीं उठा सका मैं, ठीक है। तो यहाँ अलाउड का मतलब गेव भी बोल सकते हैं, गिवन, ठीक है, यहाँ पर मुझे जो दी गई थी। एंड आगे क्या कह रहे हैं नेल्सन मंडेला, व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री, और व्हेन मींस जब, आई न्यू मुझे पता चला, यानी मैं जानता था, जब मैंने जाना कि माई पीपल वर नॉट फ्री, कि मेरे लोग कैसे हैं, वर नॉट फ्री, स्वतंत्र नहीं है, जब मुझे पता चला या मैंने जाना कि मेरे लोग स्वतंत्र नहीं है, आजाद नहीं है, तो क्या हुआ, फ्रीडम इज इन डिवाइजिबल, ठीक है, इसे डिविजिबल नहीं बोलेंगे, डिवाइजिबल, डिवाइड से शब्द बनाए, डिवाइड से बंटवारा करना, तो क्या हुआ, द फ्रीडम, स्वतंत्रता, इज इनडिवाइजिबल, कैसी थी, अविभाजित थी, स्वतंत्रता कैसी थी, अविभाजित थी, उसे विभाजित नहीं किया जा सकता था। द चेन, आगे नेल्सन मंडेला बता रहे हैं कि चेन, कौन सी चेन, अब देखेंगे इसमें, द चेन्स यानी कि यहां पर देखो, द चेन्स यानी कि जंजीरें, सलाख यानी जंजीरें, ठीक है, जंजीरें, ऑन एनीवन, यानी कि जो जंजीर, नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि जो जंजीरें थी ना, लोगों को कैद कर लिया गया था, उनके ऊपर जो बेड़ियां पड़ी हुई थी, तो वो जंजीरें ऑन एनीवन, किसी पर भी, हमारे समुदाय से या हमारे जो नीग्रो व्यक्ति थे, काले लोग थे, हमारे भाई थे, उनमें से किसी को भी अगर पड़ी हुई थी जंजीरें, तो ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों पर, तो वर द चेन्स, और वे जंजीरें थी ऑन ऑल ऑफ देम, हम सभी पर। जो मान लो कि हमारे, ठीक है, जैसे आपका एक समुदाय है, समूह है, तो उनमें से किसी एक व्यक्ति के ऊपर अगर उसे जेल में डाल दिया गया, तो क्या समझो कि हम सभी जेल में डाल दिए गए। तो नेल्सन मंडेला वही बात कर रहे हैं कि जो जंजीरें थी, जो चेन थी, किसी भी हमारे समुदाय के या हमारे जो नीग्रो व्यक्ति थे देश में, अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में, उनमें से किसी भी एक काले व्यक्ति के ऊपर जो जंजीरें पड़ी हुई थी, तो ये था उसका मतलब कि हम सब लोगों के ऊपर वो जंजीरें पड़ी हुई हैं, हम सभी कहते।
द चेन्स ऑन ऑल माई पीपल, और सभी लोगों के ऊपर जो जंजीरें थी, ठीक है, वर द चेन्स ऑन मी, वो मेरे ऊपर थी। जब सब लोगों के ऊपर जंजीरें पड़ी हुई थी तो मैं भी उसमें कैद था। कहने का मतलब ये है आई न्यू, मैं जानता था। ये सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ होने जा रहा है, इसमें से मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे और आपको रिप्लाई करना है कमेंट में, ठीक है। तो हम देखते हैं आई न्यू, मैं जानता था, नेल्सन मंडेला सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। इसमें से क्वेश्चन यूपी बोर्ड में आने वाला है, सीबीएसई में हमने साबित कर दिया कि जो अभी परीक्षा हुई 2025 में, उसमें साबित कर दिया कि हमने कौन सा पैराग्राफ आ रहा है वही पेपर में आया, ठीक है। तो हमने जो थंबनेल लगाया है कि भैया पढ़ लो इसको नहीं तो पछताओगे, 5 मार्क्स पक्के हैं। तो इसी तरह से यूपी बोर्ड के लिए या एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो ये पैराग्राफ को अच्छे से कर लो, इसमें से क्वेश्चन बनने जा रहे हैं। आई न्यू, मैं जानता था कि द ऑपरेसर्स, ऑपरेसर्स क्या होता है? ऑपरेसर का मतलब होता है अत्याचारी, ठीक है, अत्याचारी, जो अत्याचार करने वाला होता है। तो आई न्यू, मैं जानता हूं कि द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड, कि मैं सुझाव देना नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि जो ऑपरेसर होता है ना, यानी कि अत्याचारी, उसको लिबरेट कर दिया जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? उसे फ्री, स्वतंत्र, उसे स्वतंत्र, अवश्य स्वतंत्र होना चाहिए। जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड, ठीक, जस्ट एज का मतलब ठीक वैसे ही, जस्ट एज का मतलब क्या होता है? ठीक, ठीक वैसे ही, ठीक वैसे ही, जैसे कि, ठीक है, जैसे कि इसका मीन होता है इसका, ठीक है, जस्ट एज का, ठीक वैसे ही, जैसे, निश्चित रूप से, श्योरली का मतलब होता है निश्चित रूप से, ठीक है, सर्टेनली, ठीक है, एज द ऑपरेस्ड, ऑपरेस्ड का मतलब होता है गुलाम, गुलाम, गुलाम का मतलब स्लेव, SLAV, ठीक है। जिस तरह से हम एक गुलाम को क्या कर देते हैं? मुक्त करते हैं ना, स्वतंत्र करते हैं, इसी तरह से अत्याचार करने वाले व्यक्ति को भी स्वतंत्र कर देना चाहिए। ये नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं, क्योंकि इसके रीजन देंगे वो आगे, है ना। तो देखिए वो क्या बता रहे हैं कि अ मैन, एक व्यक्ति, हु टेक्स अवे अनदर्स मैन्स फ्रीडम, एक व्यक्ति, हु मिस जो, यहाँ हु का मतलब क्या होगा? जो, एक व्यक्ति जो टेक्स अवे, टेक अवे का मतलब होता है छीन लेना, जो छीन लेता है, ठीक है, छीन लेना, जो छीन लेता है अनदर, यानी दूसरे, मैन्स मिस व्यक्ति की, और फ्रीडम मिस आजादी को या स्वतंत्रता को। अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति आजादी को छीन लेता है तो ऐसा व्यक्ति है ना, ये वाला व्यक्ति कैसा है? इज अ प्रिजनर, ये वाला जो व्यक्ति है कैदी है, प्रिजनर है। कौन है? प्रिजनर है। ये वाला जो व्यक्ति है ना, ये वाला, ये कौन है? एक प्रिजनर है, एक कैदी है। ऑफ हैट्रेड, हैट्रेड मीन्स क्या होती है? घृणा, क्या होती है? घृणा, घृणा को डिसलाइक बोलते हैं, डिसलाइक, ठीक है, वो व्यक्ति घृणा का पात्र है। ही इज लॉक्ड, और ऐसा व्यक्ति क्या होता है? और ऐसा व्यक्ति इज लॉक्ड, यानी बंद होता है, बिहाइंड द बार्स, बार्स का मतलब होता है सलाखें, सलाखें, बार का मतलब क्या होता है? सलाखें, और ऐसा व्यक्ति सलाखों के पीछे होता है। किसकी सलाखें? जेल की नहीं, और प्रिजुडाइज, प्रिजुडाइज का मतलब क्या होता है? घृणा के, ठीक है, डिसलाइक के। तो ऐसा व्यक्ति घृणा की जो सलाखें होती है ना, घृणा की, नफरत की, उन घृणा की सलाखों के पीछे होता है। एंड नैरो माइंडेडनेस, और ऐसा व्यक्ति कैसा होता है? संकीर्ण, नैरो माइंडेड का मतलब होता है संकीर्ण, ठीक है, संकीर्ण विचार वाला, संकीर्ण, ठीक है, ऐसा व्यक्ति संकीर्ण होता है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, और नेल्सन मंडेला क्या कर रहे हैं? देखो इसे समझिए, नेल्सन मंडेला क्या कर रहे हैं? आई एम नॉट ट्रूली फ्री, आई मिस, मैं एम नॉट मिस नहीं हूं, मैं नहीं हूं, ट्रूली सच में, रियली, ट्रूली का मतलब होता है रियली, ठीक है, रियली, और ठीक है, तो मैं सच में नहीं हूं फ्री, वास्तव में, एज, कब तक? इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, मैं कब तक फ्री नहीं हूं? जब तक कि आई एम टेकिंग अवे, मैं छीन रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं? छीन रहा हूं, ले रहा हूं, समवन एल्स, किसी दूसरे व्यक्ति की आजादी को। अगर मैं किसी दूसरे व्यक्ति की आजादी को अगर छीन रहा हूं तो मैं क्या हूं? मैं स्वतंत्र नहीं हूं। जस्ट एज श्योरली, ठीक उसी तरह से, जस्ट एज श्योरली का मीन क्या होता है? ठीक उसी तरह से, जैसे
आई एम नॉट फ्री, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। व्हेन, जब माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, जब मेरी स्वतंत्रता इज टेकन फ्रॉम मी, मुझसे ले लिया है, यानी कि जब मेरी स्वतंत्रता मुझसे छीन ली जाए तो मैं कैसा फील करूंगा, राइट, समझ रहे हो ना। तो ठीक उसी तरह मैं भी स्वतंत्र नहीं होऊंगा जब तक अगर मैं किसी की दूसरे की स्वतंत्रता को अगर छीनता हूं। द ऑप्रेस्ड, यानी कि जो गुलाम है ना, स्लेव, ऑप्रेस्ड माने गुलाम, ठीक है, गुलाम, ठीक है, जो है, एंड द ऑपरेसर लाइक आर रॉब्ड, ठीक है, गुलाम और अत्याचारी, ठीक है, ऑपरेसर का मतलब क्या होता है, अत्याचारी, गुलाम और अत्याचारी क्या की जाते हैं, अलाइक आर रॉब्ड, अलाइक, देखो बेटा, अलाइक माने एक जैसे, एक ही तरह से, आर रॉब्ड, रॉब्ड माने लूटे जाते हैं, किसके, ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, यानी उनकी मानवता, यानी कि उनकी मानवता को एक समान रूप से लूटा जाता है, किनकी, ऑपरेसर की और ऑपरेस्ड की, अत्याचारी गुलाम की, दोनों की स्वतंत्रता को एक समान रूप से लूटा जाता है। अब सुनो बच्चों, इसमें एक क्वेश्चन बन रहा है, सबसे मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन रहा है, ये आपको समझना है कि नेल्सन मंडेला के अनुसार बताइए कि व्हाट इज द रिलेशनशिप, क्वेश्चन बन रहा है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ड, उनका संबंध क्या है, ठीक है, अत्याचारी और गुलाम में क्या संबंध होता है। तो समझ लो, अगर इस तरह से रिलेशनशिप से या समानता से संबंधित आ जाए क्वेश्चन, तो आपको ये वाला पॉइंट लिखना है सारा भैया जी, ठीक है, दोनों ही समान रूप से क्या किए जाते हैं, ये संबंध है उनका। आंसर बन गया इतना, रिलेशनशिप पूछेगा तो यानी कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑपरेस्ड एंड ऑपरेसर, तो आंसर हो जाएगा द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग, किनके बीच में, तो आंसर देखते हैं, द ऑपरेसर एंड द ऑपरेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, इसका आंसर ही होगा, एक क्वेश्चन बन गया। अगर क्वेश्चन दूसरा इसमें से बन जाए कि नेल्सन मंडेला के अनुसार कौन सा व्यक्ति हेट्रेड का पात्र होता है, ठीक है, नफरत का प्राणी होता है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, और कमेंट करके लिखें कि कौन कौन इसके जो बोर्ड में आने वाले क्वेश्चंस की सीरीज चाहते हैं, तो कमेंट में मुझे एक चाहिए आपसे, ठीक है, इसीलिए मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा जो 101% उन्हीं में से, अगर नेल्सन मंडेला से क्वेश्चन आएगा तो उन्हीं क्वेश्चन से आएगा। और जिन भाइयों बहनों ने, जिन छात्रों ने अगर इस चैप्टर को पढ़ लिया तो आपके ऑब्जेक्टिव हुए, आप पैसेज से क्वेश्चन आएंगे, आप 101% आप इसको करके लाएंगे। ये मेरा 16 वर्ष का दावा है, एक्सपीरियंस है, अनुभव है, जो कहता हूं वो करता हूं, समझ रहे ना, सीधी बात, नो बकवास। धन्यवाद, आज हम इतना ही करते हैं। तो एक बार फिर से मेरे प्यारे छात्रों, आपको जय हिंद।